सुख दी उम्र है, सुख दी सीमा है। सदैवी सुख दी किसी को आस रखनी, ऐसे मनुख नूं कहंदे ने भुलेखे च भरम दे च। शायद आपनों पता होवे वेदांत मूर्खता के 3 लक्षण दसदा है। व्यर्थ आशा पहला मूर्खता का लक्षण यह दसदा है। दूजा व्यर्थ कर्म, तीसरा व्यर्थ ज्ञान। कहते मूढ़ मनुख की किस तरह पहचान करोगे? वेदांत आचार्य कहते ने ये लक्षण 3 ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ आशा की किसी कोलों सुख की आशा, तो जे मैनू किसी को सुख मिल सकता फिर परमात्मा की की लोड़ है? गल खत्म। फिर की लोड़ है परमात्मा का नाम जपण दी? किसी को सदैवी सुख की आशा रखनी, सदैवी सुख मैं कह रहा, सदैवी सुख नहीं है पर आशा रखनी कहते मूर्खता का पहला लक्षण व्यर्थ आशा। हर सुख बेरस हो जाता है, हर सुख दुख दे बदल जाता है, हर सुख आम रोज की रूटीन बन जाता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैच करते हैं। दूसरा व्यर्थ कर्म, केड़ा व्यर्थ कर्म जिहदा कोई फल ही नहीं है, कुछ भी फल नहीं है। जैसे हुण कई पुण्या का वर्त रखता पे, मसिया का वर्त रखता पे, पिपल नूं पानी देंदा पे। एक त्योहार है भारत देश, उस दिन मातावां आंवले के दरख्त नूं धागा बन्नण गईयां। आंवले का एक दरख्त किधरे साडे गुरमत समागम स्थान ते कदी कदी उन्हां दा त्यौहार साडे छोटे समागम के दिनां च आ जाता है। बड़ियां मातावां आउंदियां हिंदू घराने दियां, कई दफा रागी सिंह औखे होंदे ने तो डिस्टर्ब करन गया भी अपने गीत गाण लग पैंदियां। तो कई दफा मैनूं कहा ये आंवला कट दो, मैं कह नहीं लगे होया ठीक है। कदी कदाई इस तरह होंदा है, अगे पिछे त्यौहार उन्हां दिनां च नहीं आउंदा। वो धागा लपेटदियां, परिक्रमा करदियां, गीत गाते रहेंगे, फिर उत्थे पैसे रख जांदियां ने। उत्थे दा चौकीदार चुक लैंदा, लस्सी पांदियां ने, दुध पांदियां ने। हुण व्यर्थ कर्म है। दुध पिलाना किसी जीव जंतु नूं पिलाओ, दरख्त की खुराक दुध नहीं है। जैसे पानी पानी विच रह सकती है मछली, दुध दे च नहीं रख सकती। दुध के मटके च पाओगे मर जाएगी। दुध उसकी ग़िज़ा नहीं है, पानी है। दरख्त की खुराक दुध नहीं है, पाई जाते हैं, लस्सी पाई जाते हैं, धागा लपेटी जाते हैं, पैसे सुट्टी जाते हैं, पैसे दरियावां सुट्टी जाते हैं, पैसे सरोवरां सुट्टी जाते हैं। मैं समझदा सी ये कर्म कांड सिर्फ भारत विच है, मैं तो सारे यूरोप विच देखे, जिथे देखण के पानी पैसे सुटते हैं, अंग्रेज पैसे सुटते हैं। हैरानगी हुई मैनू देख के। इनू कहते हैं व्यर्थ कर्म, व्यर्थ कर्म। तीसरा व्यर्थ ज्ञान, जिन्हों अमल दे च नहीं लेना, नहीं लेना। पता तो चल गए लेकिन अमल दे च नहीं लेना, वर्तन दे च नहीं लेना। वेदांत आचार्य कहते ने मूर्खता के 3 लक्षण ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान। हुण मैं फिर अर्ज करा, ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान नाल, बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। किसी चीज़ का भी ज्ञान लेना है, वो ध्यान पूरा देना पड़ेगा। ध्यान बीज है ज्ञान का। चाहे नेकी का ज्ञान लेना है, बदी का ज्ञान लेना है, पदार्थ का ज्ञान लेना है, परमात्मा का ज्ञान लेना है, बिना ध्यान तो नहीं मिलेगा। भारत देश के धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना, भाई वो ध्यान साधना कर रहे हैं। कलगीधर पातशाह कहते ध्यान धरो तै को मन में, जै को अमतो सबे जग छार। ध्यान जोड़ो, ये सारी ध्यान साधना की गल है।
जिस नाल ध्यान नहीं जुड़ता पिया उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। हुण दूसरा नुकता, पदार्थ का ध्यान जब ज्ञान बन जाता है, ज्ञान बिखर जाता है, ध्यान भी बिखर जाता है। पता है क्यों? मैं एक दफा फिर दोहराना ताकि गल पूरी पकड़ते जा जाए। शुरू शुरू के कार चलाना सीख रहे, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है। एक दिन ध्यान ज्ञान बन गया। हुण ते की है, नाल बैठे साथी नाल गल्लां बातां करदे हैं, गड्डी चला रहे। हुण ते टेप सुनदे हैं, गड्डी चला रहे। क्यों? ध्यान बिखर गया। क्यों बिखर गया? ध्यान ज्ञान बन गया। एक ज्ञान कतई बिखरदा नहीं, एक ध्यान कतई बिखरदा नहीं। किथे? शब्द दे जोड़े होया, प्रभु दे जोड़े होया। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, होंदा ही नहीं। करोड़ों जिंदगियां मनुख प्राप्त कर लवे तां भी परमात्मा कुछ बाकी रह जाता है। बहुता कहिए, बहुता बहुता। और जितना मनुख जानता है कहता कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं। अगर कोई ये जानने का दावा कर लवे मैं परमात्मा ने पूरा जान लिया, जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सोई अजान कहे मैं जाने। अनजान समझ लो, मूड समझ लो। सोई अजान कहे मैं जाने, जाननहार न छाना रे। ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत भी अनुभवी ने जरूर पकड़ते चाहेगी। परमात्मा दे एक दफा ध्यान जुड़ जाए बिखरदा नहीं। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। महाराज तो इत्थे तक कहते हैं अवतारां कोल भी ज्ञान पूरा नहीं आता। अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। महाराज कंज कहते। ठीक है, कोई अंसा अवतार है, कोई 2 कला अवतार है, कोई 8 कला अवतार है, कोई 12 कला, 14 कला, कोई 16 कला अवतार है। होण पे अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। इस वास्ते रहस बनिया रहेगा, रमज बनी रहेगी। रमज रहस किसनों कहते हैं? आश्चर्यता, विस्मात। साइंटिस्ट को विस्मात नहीं आता, जान लिया पदार्थ में, ध्यान बिखर गया, ज्ञान मिल गया। चोटी दे साइंटिस्ट को भी व्याकुलता बेचैनी होगी, रहस ते रमज नहीं होगी। रहस ते रमज संत को होती है, भगत को होती है, ब्रह्म ज्ञानी को होती है। हर वक्त आश्चर्यता होती है। कहते आश्चर्यता मासूम बच्चे को भी होती है, पर उसकी आश्चर्यता अज्ञान ते खड़ी है। फुल नूं वेख के भी आश्चर्य हो जाता है, तितली नूं उड़दा होया देख के भी आश्चर्य हो जाता है, भौरों की गुंजार सुन के भी मासूम बच्चा आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्यता किथे पैदा होती है? जानिए तो पूरा जान ना सकिए। बच्चे की आश्चर्यता बिस्मात, रमज, रहस अज्ञान ते खड़ा, उन्होंने समझ नहीं है। संत दा रहस रमज ज्ञान ते खड़ा है। किहड़े ज्ञान ते खड़ा है? ज्ञान मिल गया पर पता चल गया पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। और मैं फिर अर्ज करा, ध्यान जिस पासे है ज्ञान उसे दा ही मिलेगा, उसे दा ही जो है मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान उदों मिलता है जब मन नूं परमात्मा के अनुकूल करिए, अनुकूल करिए, उदों नहीं मिलता। परमात्मा के मार्ग ते चलाइए, गुरु पंथ ते चलाइए। कहते ने गुरु पंथ है कि 2 पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख दें। यदि संत विनोबा भावे ने बड़ी भारी व्याख्या की है। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध।
महाराज कहते जो धर्म का पंथ है उसते ते चलता नहीं, तो जो धर्म का पंथ नहीं है उसे ते चलता है। धर्म नूं मनण वाला उस पंथ ते चलता ही नहीं जिहड़ा पंथ परमात्मा तक जाता ही नहीं। मन्ने मग न चले पंथ, कहते ने मार्ग परमात्मा तक जाता है। भाव ये कर्म धार्मिक है, पर जिस कर्म दे धर्म की सुगंध नहीं है, प्रभु नूं मनण वाला उस मार्ग ते नहीं चलेगा, वो कर्म कांड नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो चलो फिर धर्म का पंथ की है। ये श्लोक 12 तो वरीत गुरु नानक देव जी महाराज समझाते ने, बड़े गहराई न लेना। महाराज कहते पंथा प्रेम न जानाई, भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराए के आउंदे नरक अंधार। पंथा प्रेम, प्रेम दा पंथ ही प्रभु दा पंथ है, प्रेम दा पंथ ही परमात्मा दा पंथ है, प्रेम दा पंथ ही गुरु दा पंथ है, गुरु पंथ। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गौर मड़ी, मठ भूल न माने। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, दो ज्ञानी लड़ पैणगे, ज्ञान नाल हिरदा शुद्ध नहीं आता। दो दाने भी लड़ पैणगे, दान भी हिरदे नूं शुद्ध नहीं करता। दो सेवादार भी लड़ पैणगे, सेवा करदे होया अक्सर भारत दे देखिया भांडे मांजण वाले बंदियां नूं मांजण लग पैंदे ने, जोड़े झाड़न वाले मनुक्खां नूं झाड़न लग पैंदे ने, तप्पड़ झाड़न वाले फिर बंदियां नूं झाड़न लग पैंदे ने। सेवा करके भी हिरदा शुद्ध नहीं होता। हिरदा किस नाल शुद्ध होता है? प्रेम नाल, प्रेम नाल। जिस नाल प्रेम है उस नाल धोखा करना बड़ा औखा है, जिस नाल प्रेम है उन्होंने चोट पहुंचानी बड़ी औखी है, जिस नाल प्रेम है उस नाल छल कपट करना बड़ा औखा है, जिस नाल प्रेम है उहदे प्रति हिरदा शुद्ध हो जाता है। तो सारे ब्रह्मंड नाल प्रेम, परमात्मा नाल प्रेम का मतलब की है? समूह नाल प्रेम, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गौर मड़ी, मठ भूल न माने। उसका हिरदा सारियां दे प्रति शुद्ध हो जाता। प्रेम तो बिना हिरदे की शुद्धि नहीं होती। पर हुण प्रेम किस तरह पैदा होता है? जिन्हों रोज रोज याद करिए, याद करिए, याद ही प्रेम बन जाती। जिमें खादा होया भोजन कुछ पड़ावां तो लंघ के एक दिन खून बन जाता है। बार बार दी याद ही प्रेम बन जाती है। पर सवाल ये पैदा होता है, हिरदा किहनूं याद करेगा? जिस तो हिरदा प्रभावित है, दूजे नूं नहीं याद कर सकता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसनूं याद नहीं करेगा। ये भी मैं अर्ज करा। परिवार तो मन प्रभावित है, परिवार की याद आपे चल रही है, आपे चल रही है। क्या वाजे वजाण की लोड़ है पुत्र नूं याद करने वास्ते? पति पत्नी नूं याद करने वास्ते कथा कीर्तन की लोड़ है? धन संपदा नूं याद करने वास्ते क्या कथा कहानियां की लोड़ है? फिलसफा घोटण की लोड़ है? परिवार की याद आपे आउंदी है, पदार्थों की याद आपे आउंदी है। रह गई गल परमात्मा नूं याद करना है। वाजे वजाओ, तबले खड़काओ, कथा करो, कहानियां करो, फिलसफा घोटो, सब कुछ करो, पर मैं अर्ज करा याद फिर भी नहीं आता। कारण जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन नहीं याद करता। जब याद ही नहीं करता तो प्रेम किथे? जिस तो हिरदा प्रभावित हो जाता है वो याद बन जाती है। मन उसनों मंगता है, चाहिए मैनू, प्रभावित हो गया, यही याद प्रेम बन जाती है। प्रेम हिरदे में शुद्ध कर देता है, पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। मनुखी मन परमात्मा के अनुकूल होवे तो एक दिन जो कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान ते प्रेम जिहदी कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तो अनुकूल करने का ढंग सतगुरु ने 5 पड़ाव दसे ने, जिन्हों 5 खंड कहते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की जोड़ी 5 बाणियां पाईयां। प्रथम जप,
आपकी ज्ञात नहीं अर्ज करा, जप बाणी का नाम है। ऊपर जो है वो मंगलाचरण है, मूल मंत्र है। जप तो पहले भी दो डंडियां ने, बाद भी दो डंडियां ने, बंद कर देता है। जप शब्द नो सतगुरु ने बंद कर देता है। इन्हों ऊपर भी ना जोड़ना, थल्ले भी ना जोड़ना, सिर्फ बाणी का नाम है। गुर प्रसाद इस तो बाद दो डंडियां जोड़ देतियां ने, एक पंक्ति पूरी हो गई। जिथे दो डंडियां आ जान पूरा हो गया, ये फुल स्टॉप होता है, पंक्ति पूरी हो गई। जप बाणी का नाम है। हुण जप शुरू होता है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इल्म शायरी रखने वाले जानते ने सलोक है, पौड़ी भी नहीं है, ये सलोक है। गुरु ग्रंथ साहब के सलोक ने, सवैये ने, कवित ने, छंद ने, पदे ने, और पदे भी कई तरह के, दुपदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, दोहे ने। ये सलोक है। जिस तरह उर्दू की शायरी दे किता है, रुबाई है, गजल है, नंदला वह नंदलाल की बाणी नो असी कहने गजल भाई नंदलाल। कुछ नज़मां भी ने उहदे च, लेकिन बहुतियां गजलां ने। उर्दू शायरी का यह रूप है। भारत की भाषावां की जिहड़ी शायरी है उन्होंने छंद कहते हैं। छंद हज़ारां किस्मां दे ने, सैकड़े किस्मां दे ते आप दसम ग्रंथ दे देख सकते हो। चाचरी छंद, भुजंग प्रयाग छंद, एक अचरी छंद। हैरानगी आती है, इतने छंद, इतने प्रकार के छंद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बयान किए हैं। मैं तो इत्थे तक सुनिया, जब मैं शांति निकेतन देखने गया सी, राबिंद्र नाथ टैगोर अपने विद्यार्थियों को जाप साहब तो छंदाबंदी सिखाते सन, कविता की चाल सिखाते सन। भाई सिखो गुरु गोबिंद सिंह तो। इन्ने किस्मां के छंद, इतने प्रकार के छंद, भुजंग प्रयाग छंद। जिमें सप टेढ़ा चलता है ना, छंद भी टेढ़ा चलता है, कि टेढ़ा चले। चाचरी छंद कुमाइयों की पहाड़ियां दे गाए जाते हैं। जब नानक मते दिवाली वाले दिन बड़ा भारी इकट्ठ होता है, संगतां होंदियां ने, ये पहाड़ी लोग भी आते हैं, हिंदू वीर। ये उत्थे बैठ के फिर अपनी पहाड़ी भाषा के चाचरी छंद गाते हैं। सारा दिन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा करते हैं। जितने गुरु के सिंह पहुँचते हैं, उस तो दुगने पहाड़िए पहुँचते हैं, कुमाइयों की पहाड़ियां। और उत्थे मैनू पता चलिया कि चाचरी छंद इतना वड्डा छंद है, महान छंद है, और यदि गायकी उन्होंने को है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चाचरी छंद दे बहुत सारी बाणी उच्चारण की है। भुजंग प्रयाग छंद, संगीत भुजंग प्रयाग छंद भी है, यदि संगीत भी चलेगा छंद भी चलेगा। खैर मुख्तसर में अर्ज करें, थोड़ा टाइम ना लवा। ये श्लोक है। पौड़ी शुरू होती है, सोचे सोच न होवे, यह पहली पौड़ी है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये पौड़ी समाप्त हो गई, एक पौड़ी। मूल मंत्र नूं कई पहली पौड़ी का पाठ आखी जाते हैं, सारी जिंदगी लंघ जाती है गुरुद्वारे आते हैं। आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, जप किसदा करना है? सच का करना है। सच की है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ है, जिहदे हुक्म दे सब कुछ है, उहदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं, उहदी बनाई हुई मर्यादा तो बाहर कुछ भी नहीं। एक मर्यादा बना देती है, इन्ना वड्डा सागर है, मछली जिथे चाहे जा सकती है, जा सकती है। हज़ारां मील की यात्रा कर सकती है, बंगाल की खाड़ी च भी जा सकती है, प्रशांत महासागर दे भी जा सकती है, इंडियन ओशन के भी जा सकती है, किधर भी जाए, लेकिन सागर तो बाहर नहीं जा सकती। लख भी यतन करे नहीं जा सकती, तड़प के मर जाएगी। भ्रमण कर सकती है सागर दे, मनुख कुछ भी करे जो उसने मर्यादा बनाई है उसे दे ही कर सकता है। किसी पासे भी चल सकता है, कुछ भी कर सकता है, चंगा कर सकता है, माड़ा कर सकता है। जितनी उसने सीमा बनाई है साड़ी, उस सीमा दे असी नेक भी कर सकते हैं, बद भी कर सकते हैं, बनाई उसे ने। चूंकि मर्यादा उसे दी बनाई हुई है, शक्ति उसे दी दी हुई है,
संत कह देंगे ने सब कुछ तेरा, साडा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तेरी दिती हुई शक्ति नाल तैनूं याद कीता, तू हिरदा ही ना देंदा किवें याद करदे? तू अकल ही ना देंदा ते तैनूं समझदे किवें? तेरी दिती हुई अकल की वरतों की, तेरे दिते हुए हिरदे की वरतों की, तेरा ज्ञान मिलिया, तेरा प्रेम मिलिया, आनंद मिलिया, ये तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है। जप सच दा करना, व्यक्ति दा नहीं। किस दा करना है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये बार बार दा जप करना अपने मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन दा पहला ढंग है। इस वास्ते साहिब कहते जपो तो एको नामा, अवर निराफल कामा। अगर कोई करन लग पे तो जप दी भी अपनी उम्र आउंदी है, जिवें शरीर की उम्र है ना, इस तरीके नाल असीं नाप सकते हैं। बंदा धार्मिक है पर अजे धर्म का बचपना है, देखो बचपना है। बंदा धार्मिक है पर बालग हो गया, अडल्ट हो गया, सियाणा हो गया, सूझवान है। बंदा धार्मिक है तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, बुजुर्ग हो गया, ये तो बुजुर्ग हो गया, इसने तो परम पद नूं पा लिया, प्राप्त कर लिया। जिवें शरीर का बचपना जवानी ते बुजुर्गी आउंदी है, धर्म का बचपना भी आउंदा है। भगत कबीर कहते हैं मैं बथेरियां कोल धर्म का बचपना देखदा। किस तरह? माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे की पहचान की आउंदी है? वो हर चीज़ नूं खिडौना समझदा है ते खेडण की रुचि उसके अंदर बड़ी प्रबल होंदी है। उहदे वास्ते सब कुछ खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। घर दे कुछ भी खिडौना ना होवे तो बच्चा प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। कि प्यो नूं घोड़ा बना के बच्चा खुश होंदा है, तो ममता का मारा आ प्यो भी घोड़ा बन जाता, ठीक है। हुण जिहड़ा बच्चा प्यो नूं भी खिडौना समझे, मां नूं भी खिडौना समझे, यकीन जानो गुस्ताखी माफ, उहदी दृष्टि च गुरु खिडौना है, कथा कीर्तन खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जो थोड़ा जिहा समा पास करने वास्ते गुरुद्वारे आ गए, समाजिक रस्म करके आ गए, किसी कामना करके आ गए, अजे प्रभु का प्रभाव नहीं पिया। क्यों? सुनिया ही नहीं। प्रभाव किस तरह पाएगा? उदे गुण नु सुन, सरवणन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गई। सुनिए दी 4 पौड़ियां, मनिए दी 4 पौड़ियां। हृदय उस तो प्रभावित होवे ताई मंग करेगा, ताई जप करेगा। अगर प्रभावित ही नहीं, ध्यान नहीं चलेगा। प्रभावित होके जो जप चलेगा, उस यात्रा के अपने पड़ाव ने धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड,